हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 19 क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर से ली गई है। इसके पहले मैं 18 तक बता चुका हूँ, रूल्स और एग्जांपल्स भी बता दिया हूँ। क्लास 10th एक्सीलेंट नाम ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से उसको देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसकी मदद से भी आप देख सकते हैं पिछले वीडियोज को। तो चलिए देखते हैं। पहला है ही सेड हैप्पी दिवाली। उसने कहा हैप्पी दिवाली, माने दिवाली मुबारक हो। तो हम यही कहेंगे दूसरे से, उसने दिवाली की शुभकामनाएं दी, मतलब हैप्पी दिवाली कह के शुभकामना दिया। तो ऐसे वाक्य में जैसे कोई भी त्यौहार रहा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, ये सभी बोला जाता है। तो आपको करना क्या है, विश्ड का प्रयोग करना पड़ता है सेड को। तो सेड को विश्ड में हम बदल देंगे, तो हम यही कहेंगे ही विश्ड हैप्पी दिवाली, बस इतना ही आपको करना है। उसने हैप्पी दिवाली की शुभकामना दी है, बस ही विश्ड हैप्पी दिवाली। अगला ही सेड गुड नाइट। उसने कहा गुड नाइट। तो देखिए गुड नाइट अगर कहा जाता है तो इसके लिए बेड का प्रयोग होता है, BADA। ही बेड गुड नाइट, ए से हम कह देंगे, ठीक है। बेड मतलब होता है नमस्कार कहना, गुड नाइट माने रात्रि का नमस्कार। तो बीडे का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ही बेड गुड नाइट माने उसने रात्रि का नमस्कार किया, या इतना कहते वो नमस्ते कहा, बस मेन अर्थ होता है गुड नाइट या गुड मॉर्निंग का नमस्ते, रात को कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए गुड नाइट लिखा गया। शी सेड आई बेग योर पार्डन। उसने कहा आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, बेग माने होता है रिक्वेस्ट करना। तो इसमें आपको सेड को किस में बदल देना, रिक्वेस्टेड में कर दीजिए, चाहे आप बेग का ही सेकंड फॉर्म कर दीजिए, सी बेग्ड, ठीक, सी बेग्ड। उसके बाद योर है तो आपको बदलना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ मी मान लेंगे, सी बेग्ड मी। उसके बाद टू लगा के जोड़ देंगे इसको, टू योर का हो जाएगा माई पार्डन। ये इसका बेटर हो जाएगा इनडायरेक्ट। सी बेग्ड मी टू माई पार्डन, मतलब उसने मुझसे अब क्षमा मांगा, ठीक है। वो आई कहेगा तो आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगी। तो हम मी कहेंगे वह मुझसे क्षमा मांगी, ठीक है। यस, सी बेग्ड मी, वो मुझसे रिक्वेस्ट की टू माई पार्डन, कि मैं अपनी तरफ से उसे क्षमा करूँ, बातें की मैं, तो वह मुझसे अपनी तरफ से क्षमा कर देने के लिए प्रार्थना की। अच्छा भी इसकी हिंदी निकाल सकते हो। तो बेग माने प्रार्थना करना, तो बेग की जगह आप रिक्वेस्टेड भी कर सकते हो। तो सी बेग्ड मी टू माई पार्डन, ये चीज़ है। सी सेड लेट मी गो टू स्कूल। उसने कहा मुझे स्कूल जाने दो। तो हम ये कहेंगे सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, सी रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू लगा देंगे, क्योंकि यू तो है नहीं, क्या बदलना है तो ऑब्जेक्ट मानना जरूरी है। सी रिक्वेस्टेड, उसके बाद आप टू लेट, फिर मी का सी के अनुसार हर हो जाएगा गो टू स्कूल। सी रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो टू स्कूल। तो रिक्वेस्ट वाले वाक्य को हम दो तरीके से बनाते हैं। तो लेट मी अगर आता है तो रिक्वेस्ट प्रकट होता है कि कोई काम मुझे करने तो रिक्वेस्ट, तो उसको रिक्वेस्टेड करके हम टू से जोड़ देते हैं, टू लेट में बदल के। एक दूसरा तरीका है सी रिक्वेस्टेड के बाद आप दैट भी लगा सकते हो। तो दैट अगर लगाओगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो तब सब्जेक्ट क्या लिखोगे आप, जो यहाँ लेट के बाद मी को हर बदले हो, तो हर का सब्जेक्ट आपको यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। सी रिक्वेस्टेड दैट सी, उसके बाद आपको लेट को हम बदलना पड़ता है माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, किताब में दिया इसका रूल, इसमें बताया गया था। तब उसके बाद जो है गो टू स्कूल, ऐसे भी होगा। इसका भी अर्थ होगा सी रिक्वेस्टेड दैट सी माइट बी अलाउड टू, मतलब उसने प्रार्थना किया कि उसे स्कूल जाने की अनुमति हो जाए, ठीक है, या ताकि इससे स्कूल जाने की अनुमति हो जाए, क्लियर, या जिससे किसी स्कूल जाने की अनुमति हो सके। तो इस तरह से आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। टू लेट से या दैट प्लस सब्जेक्ट, फिर माइट बी अलाउड टू प्लस बेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आंसर। अगला है पांचवा, सी सेड लेट अस गो टू स्कूल। उसने कहा लेट अस गो टू स्कूल, आओ स्कूल चलें, या हमें स्कूल चलना चाहिए। तो लेट अस आने पे आप क्या करोगे, सेड को परपोज में बदल दोगे, परपोज या सजेस्टेड में। तो सी परपोज्ड दैट उसके बाद हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, दैट हो जाएगा। फिर अस को सी के अनुसार बदलोगे तो भाई थर्ड पर्सन है, सी का बहुवचन ही हम लिख सकते हैं, तो दे ही लिख सकते हैं, क्योंकि दे अभी लिख सकते हैं, तो दे हो जाएगा। सी परपोज दैट दे, अब लेट को हम शुड में बदलेंगे, दे के बाद लिखेंगे दे शुड, उसके बाद गो टू स्कूल।
शी प्रपोज दैट दे शुड गो टू स्कूल, उसने प्रस्ताव किया कि उन्हें स्कूल जाना चाहिए, इस तरह से। अब उसके बाद अगला है शी सेड लेट अस गो टू स्कूल। तो ये तो हो गया। इसके पहले लेट मी था, लेट मी वाला रिक्वेस्टेड से, और लेट अस वाला प्रपोज्ड बनाया। छठवां वाक्य पे आ जाते हैं। शी सेड टू देम, वो उनसे कही लेट अस विजिट सम होली प्लेस, और कुछ किसी पवित्र स्थान पर चलें। तो इसमें आपको सेड को किस में बदल देना है, प्रपोज्ड में। अब प्रपोज के साथ टू आपको लगाना है, देम भी लिखना है, ठीक, क्योंकि प्रपोज के साथ टू हटता नहीं है, लगा रहा था। सी प्रपोज टू देम दैट, उसके बाद आस को आप सी के अनुसार बदलोगे तो सी लिखा नहीं जा सकता, बहुवचन उसका बना के लिखेंगे दे हो जाएगा, ठीक। सी प्रपोज टू देम दैट दे, अब लेट का बदल देंगे हम शुड में, दे शुड। उसके बाद विजिट से आप लिख दीजिए विजिट सम होली प्लेस, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक। सी प्रपोज टू देम दैट दे शुड विजिट सम होली प्लेस। सातवां वाक्य आपका है सी सेड टू अस, उसने हमसे कहा लेट अस हैव ए वॉक टू द रिवर साइड, आओ हम नदी की तरफ जो है टहलने चलें, या नदी के किनारे पर टहलने चलें। तो इसमें क्या है कि इसमें भी लेट अस है तो प्रपोज कर दो, सी प्रपोज्ड टू अस दैट कर दो, फिर अस को सी के अनुसार बदलोगे तो दे हो जाएगा उसका बहुवचन, और लेट का शुड हो जाएगा, दे शुड। उसके बाद हैव ए वॉक टू द रिवर साइड, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, क्योंकि हैव जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शुड के साथ मेन वर्ब भी लगता है, अब उसको वैसे रहने दीजिए। हैव ए वॉक माने सैर करने जाना, टहलने जाना। अगला है राधा सेड लेट अस सी द पिक्चर, राधा ने कहा लेट अस सी द पिक्चर, और पिक्चर देखें। लेट्स नॉट सेड मीनू, मीनू ने कहा लेट्स नॉट, माने हमें नहीं देखना चाहिए, ठीक है, हम नहीं देखेंगे, विरोध कर दिए। तो अब देखिए इसको जो है रूल आपको पीछे बताया गया, इसमें करना क्या है, पहली बात तो राधा प्रपोज्ड कर दीजिए, प्रपोज्ड दैट, ठीक है। लेकिन एक बात यह भी जानिए, प्रपोज्ड के साथ आपको ऑब्जेक्ट भी लिखना है टू मीनू, ठीक है। ऑब्जेक्ट मीनू, मीनू ही करे नहीं जाएंगे ना, प्रपोज टू मीनू दैट, इस तरह से लिखेंगे। देखिए इसका रूल आपको पीछे हम बताए थे, आप यहाँ देख लेंगे प्रस्ताव वाले में, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए चौथा का नियम जो है प्रस्ताव में लास्ट वाला जो है यहाँ, यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव के उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग है तो इसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट्स गो टू द जू सेड मोहन लेट्स नॉट सेड राधा, तो हम इसका इंडायरेक्ट जब बनाया था क्या, देखिए तो मोहन सब सजेस्टेड टू राधा या प्रपोज टू राधा, दोनों कर सकते हैं। सजेस्ट में सुझाव देना, प्रपोज में प्रस्ताव करना, तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद दैट दे शुड गो टू द जू बट राधा ऑब्जेक्टेड टू इट, बट लगा के हम जोड़ेंगे अगला बात, क्योंकि विरोध के लिए बट का प्रयोग होता है कंजंक्शन। ऑब्जेक्टेड टू इट करेंगे या तो बट राधा वाज अगेंस्ट इट, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसी नियम पे ये था, इसलिए हम आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दिए, पीछे बताए थे। देखिए तो हो जाएगा आपका एक्सरसाइज नंबर 19 का 8वां। राधा सेड तो हो जाएगा राधा प्रपोज्ड कर दिए या सजेस्टेड कर दिए, ठीक है, टू मीनू। उसके बाद आप दैट लगाएंगे, अस को हम राधा के अनुसार बदलेंगे और मीनू इसमें शामिल है तो दे हो जाएगा, राधा थर्ड पर्सन नहीं बहुवचन बनाएंगे दे हो जाएगा। राधा प्रपोज टू मीनू या राधा सजेस्टेड टू मीनू, ठीक है। दैट दे शुड, लेट्स का क्या हो जाएगा शुड, दे शुड सी द पिक्चर, दे शुड सी द पिक्चर, राधा ने मीनू से प्रस्ताव किया या सुझाव दिया उसको कि उन्हें पिक्चर देखना चाहिए। उसके बाद हम एक वाक्य और है ना तो उसको हम बट से जोड़ेंगे, लेट्स नॉट अगर आया है अगले वाक्य में बट, उसके बाद आप अगला सब्जेक्ट लिखेंगे वही मीनू, मीनू ही नकार रही है, बट मीनू दो तरीके से बना सकते हैं। एक पहला ऑब्जेक्टेड OBJECTED, ऑब्जेक्टेड टू इट, एक ये तरीका है। लेकिन मीनू ने इसका क्या किया, ऑब्जेक्ट माने विरोध करना, विरोध
करना भी होता है, वर्ब रहता है। जैसे ऑब्जेक्ट से बना ऑब्जेक्शन, आपत्ति, विरोध। बट मीनू ऑब्जेक्टेड टू इट, लेकिन मीनू ने इसका क्या किया, विरोध किया या आप इस पर आपत्ति किया। या ऐसे भी कह सकते बट के बाद मीनू वाज अगेंस्ट इट, AGAINST, अगेंस्ट इट, लेकिन मीनू इसके खिलाफ थी। क्लियर। तो इस तरह से दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। नवा है, ही सेड, उसने कहा लेट देयर बी नो क्वेश्चन अबाउट मी, मेरे बारे में कोई प्रश्न ना हो। मतलब इसमें क्या है कि लेट देयर बी जब आता है तो उसमें सलाह या प्रार्थना दो चीज़ें प्रकट होती हैं। तो इसका नियम ये है कि इसमें क्या रहा है कि भाई मेरे बारे में कोई क्वेश्चन मत हो, मतलब कोई कह रहा है कि भाई मुझसे ना पूछिए, तो रिक्वेस्ट कर रहा है मैं, तो आप यही कर दीजिए, आप रिक्वेस्टेड। ठीक है, सी रिक्वेस्टेड, उसके बाद दैट लगेगा इसमें। ठीक है, लेट देयर बी को भी हम दैट लगाते हैं। दैट के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, लेट के बाद जो देयर रहता है वही सब्जेक्ट बन जाएगा। दैट देयर, अब लेट को हम शुड में बदल देते हैं। कभी भी दैट अगर लगेगा तो शुड में बदला जाता है, जैसे प्रपोज वाले में। तो ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड, उसके बाद आपको करना है बी नो क्वेश्चन अबाउट मी का क्या हो जाएगा, हिम। इस तरह से बन जाएगा। यानी कि कुल मिला के आप इतना शॉर्टकट में जान लीजिए कि लेट देयर बी से वाक्य शुरू होगा तो दैट देयर शुड बी में बदला जाएगा। बाकी सलाह या प्रार्थना जो भी है उसी हिसाब से उसको करेंगे, उसमें प्रस्ताव नहीं रहेगा। ठीक है, सलाह या प्रार्थना रहेगा। तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो क्वेश्चन अबाउट हिम, वह प्रार्थना की कि इसके बारे में कोई प्रश्न न किया जाए। क्लियर। अगला, द प्रिंसिपल सेड टू द हेड बॉय, प्रधानाचार्य ने मुख्य लड़के से कहा, मुख्य लड़के मतलब जो मॉनिटर वगैरह था, लेट द बॉय कम इन, कहा कि लड़कों को अंदर आने दो। भाई वो क्लास का कक्षा का प्रमुख था, उससे कहा, कक्षा प्रमुख से कहा कि लड़कों को अंदर आने दो। तो हम यही कहेंगे द प्रिंसिपल आर्डर्ड, इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक बात आपको और बता दे रहे हैं, पॉइंटेड बात पीछे बताए थे। जैसे लेट के साथ अस रहता है तो प्रस्ताव प्रकट होगा, ध्यान देना। और लेट के साथ मी रहेगा तो क्या प्रकट होगा, प्रार्थना। और लेट के साथ कोई नाउन रहेगा, क्या रहेगा, नाउन, तो उससे हमेशा क्या रहेगा, आदेश। ठीक है, नाउन या थर्ड पर्सन भी आ सकता है, तो उसमें आदेश प्रकट होता है। क्लियर। और लेट के साथ यू आता नहीं है, सेकंड पर्सन, ये तो फर्स्ट पर्सन आएगा, ये तो थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में अगर मी आएगा तो प्रार्थना, अस आएगा तो प्रस्ताव, नहीं तो क्या रहेगा, आदेश। तो यहाँ लेट के साथ नाउन है तो इसलिए आदेश। प्रिंसिपल कह रहे हैं ना मुख्य लड़के से लड़कों को अंदर आने, तो आदेश दे दिए। तो हम ये कहेंगे प्रिंसिपल आर्डर्ड द बॉय, आर्डर्ड द हेड बॉय, टू हट जाएगा, आर्डर के साथ टू नहीं लगता, आर्डर्ड द हेड बॉय। उसके बाद टू लेट कर दिए, टू लेट द बॉय कम इन, लड़कों को अंदर आने देने का क्या किए, आदेश दिए। या ऐसे भी कह सकते हो कि द प्रिंसिपल आर्डर्ड द बॉय, इसका एक तरीका टू लेट से भी बना सकते हैं, और नहीं तो हम टू लेट से ना बनाना चाहिए तो आर्डर द बॉय के बाद दैट लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, दैट। उसके बाद दैट लगेगा तो द बॉय लिखा जाएगा, दैट लिखेगा तो लगेगा तो दिल लेट के बाद वाला सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉय। तब लेट को बदलेंगे शुड, द बॉय शुड कम इन। क्लियर। किताब में एक्सीलेंट में आपको लेट वाला वाक्य दैट से ही बताया गया है, लेकिन अन्य प्रकाशन की किताब है, जैसे राजू की प्रकाशन की है, हरिगोविंद सिंह की जनरल इंग्लिश है, उन सभी में बताया भी है कि लेट को टू लेट में हम प्रार्थना और आदेश दोनों को बदल सकते हैं, केवल हाँ प्रस्ताव वाले को टू से नहीं बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो इसलिए आपको दोनों तरीके बता दिया। मान लीजिए कॉम्पिटिशनल एग्जाम में आपके अगर मान लीजिए टू से बनाया है, अब हर चीज़ सही है तो गलत नहीं करेंगे, दैट से भी कर सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 19। आई होप समझ में आया होगा। कोई भी आपकी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 20 के साथ। कोई ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।